मैंने जो है अब तक जो है एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.4 में आपको 4 क्वेश्चन बता दिया है। अब जो अगला क्वेश्चन जो मैं आपको 5th क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। 5th क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो 6th क्वेश्चन है उसी बेस पर 5th क्वेश्चन भी लगेगा। काफ़ी लेंदी होगा और चीज़ें जो है जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें दिया हुआ है आपके 6th क्वेश्चन में, जो कि वह 5th में बहुत सिंपलेस्ट है। आप जब 6वां क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको 5वां क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। आगे आपको जो मैं 6वां क्वेश्चन बताऊँगा, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी लेंदी है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उतना दूर ले जाने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है यूनियन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक जो है 1 से लेकर 4 तक जितने भी क्वेश्चन थे उसको आपने कर लिया था, है ना। तो हम आपको जो है अब 6वां क्वेश्चन बताएंगे। तो 6वां क्वेश्चन में आपका दिया क्या है, एक सेट दे दिया है ए है, उसमें 3, 5, 7, 9, 11 है। दूसरा सेट बी दे दिया है 7, 9, 11, 13 और तीसरा सेट सी दिया है 11, 13, 15 और सेट डी दिया है 15, 17। हमको क्या करना है, पहला चीज़ निकालना है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं, जो मैं बताया था ए इंटरसेक्शन बी, पहला है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको जो कॉमन चीज़ें होती हैं, मैं इसकी डिफिनीशन बताया था। मैंने थोड़ा सा मैं इसको आपको डिफिनीशन पहले समझा दूं। डिफिनीशन क्या कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और एक वर्ड आया था आपका यहाँ पर एंड आया था। एंड मतलब आप समझ रहे हैं हिंदी में उसका अर्थ क्या होता है, और होता है, यानी कि जो भी एलिमेंट होगा वह ए में भी होगा और बी में भी होगा। यूनियन में क्या था, यहाँ आर लगता था तो उसमें ये क्लियर नहीं हो पाता था। मैंने इंट्रोडक्टिव में आपको बताया था कि आर में कंफर्म नहीं हो पाता है कि वह एलिमेंट ए में ही होगा कि बी में ही होगा, ठीक है ना। तो बस जहाँ भी इंटरसेक्शन की बात आएगी आपको करना क्या है, इंटरसेक्शन के केस में आपको जो है सिंपलेस्ट केवल जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हीं का सेट हमको बना देना है, और इसमें कुछ नहीं होता है। आप सामान्य सी बात है, आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं कि कॉमन क्या है। अब इतना बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको ईजिली समझ सकते हैं और आप करना भी जानते हैं। तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी बताना है इसमें, तो हम देखेंगे कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका 7 है, यहाँ भी 7 है, ठीक है। तो आप 7 को लिख लीजिए। 9 देखिए 3, 5 नहीं है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका 9 इसमें भी है तो 9 इसमें भी है। अब देखते हैं 11 है, 11 यहाँ है तो 11 यहाँ भी है, यह 11 हो गया। ये आपका क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। इसी को अगर वेन डायग्राम की हेल्प से दिखाना है तो वेन डायग्राम की हेल्प से आप इजीली दिखा सकते हैं। आपका ये है और दूसरा सेट बी है, अब इसमें 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया, और केवल जो है जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसी को हम लोग शैड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो बात क्लियर हो गई। हम अब आपको आगे ले चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, दूसरा सेक्शन में वही फिर पूछ रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। फिर आप बी में देखिए, बी में कौन है, बी में हम देख रहे हैं 11 है और 13 है, सी में भी 13 है और 11 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 11, 13 लिख देंगे, ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो गया। अब इसी को वेन डायग्राम से भी अगर दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हैं। यह आपका बी हो गया, यह सी हो गया, यह 11 और यह 13 हो गया, यह कॉमन एलिमेंट है, इसका हम जो ये दिखा लेंगे। ओके, हम लोग अब तीसरा देखते हैं। तीसरा थोड़ा सा बताने लायक है, इसको मैं पहले बता देता हूँ। पहले आप देखिए अब हम करें क्या। तीसरे का मतलब है कि तीनों में जो कॉमन हो, ठीक है ना। तो पहले इसको तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, इधर इनडायरेक्टली भी लगा सकते हैं। दिया है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीसरा वाला दिया है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर आपको अब देखेंगे कि यह कितने लायक है, कि कितने लायक का मतलब है अब कितने नंबर में क्वेश्चन पूछा है। अगर 1 नंबर में पूछा है तो हम क्या करेंगे, जनरली जो देखेंगे कि ए में भी हो, सी में भी हो और डी में भी हो, उसी एलिमेंट्स को हम लोग लिख देंगे। तो ऐसे अब आप जनरली देख रहे हैं कि यहाँ 11 है, ठीक है ना। यहाँ हम देख रहे हैं सी में 11 तो है बट डी में जो है 11 नहीं है, तो इसलिए
अब क्या होगा, बिल्कुल यह इम्पटी होगा, ऐसे भी लिख देंगे। ऐसे लिखने का मतलब क्या हो गया, आप इस तरह से लिख देंगे, चाहे इसको क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे, ये आपका हो गया। ठीक है ना। तो आइए हम थोड़ा सा इसका दूसरा मेथड बताते हैं। पहले हम कोई दो को निकाल लेंगे। ओके, पहले हम सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। तो सी इंटरसेक्शन डी आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए, अब दोनों में कौन कॉमन एलिमेंट है, सी और डी में हम देख रहे हैं कि यह कितना है आपका, ओनली 15 है। अब फिर हम ए में और सी इंटरसेक्शन डी में देखेंगे। ए में आपका देख रहे हैं 3 से लेकर के 11 तक है, और सी इंटरसेक्शन डी में केवल है ओनली 15 है। तो यहाँ से आप ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी जब निकालिएगा तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आइदर इसको 5 लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला हो जाएगा। चौथा को आप इजीली कर सकते हैं। चौथा में भी देखिए कुछ भी नहीं है, चौथा तो बिल्कुल वही भी मैं लगाया था अभी, ए इंटरसेक्शन सी दिखाना है। ए इंटरसेक्शन सी कितना होगा, ए में कोई एक एलिमेंट है और सी में भी केवल एक एलिमेंट है, यानी कि यह 11 यहाँ है, यहाँ यह 11 है। आप डायरेक्टली जो है इसको इतना लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम पांचवा देखते हैं। पांचवा में क्या कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी कह रहा है। तो बी इंटरसेक्शन डी यानी कि जो बी में भी हो और डी में भी हो। तो बी में हम क्या देख रहे हैं, कोई एलिमेंट नहीं है जो कि डी में भी हो। बी में 7, 9, 11, 12 है, और डी में क्या है आपका 15 और 17 है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यह क्या बताता है आपका, यह इम्पटी सेट बताता है ना। और यह क्या बता रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख देंगे, इधर इस तरह से 5 बना देते हैं, ये भी इम्पटी सेट होता है। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, छठवां क्वेश्चन यह कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। छठवां वाले में है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे। तो यहाँ से आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए। बी यूनियन सी निकालिएगा। अब यह क्या होगा, बी यूनियन सी क्या होगा, मतलब कि दोनों के एलिमेंट जो कि कॉमन भी हो और जितने रिमेनिंग बच रहे हैं, कॉमन के अलावा जितने बचते हैं सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या है आपका, बी यूनियन सी में आप यहाँ से 7 पा गए, फिर 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यह बी यूनियन सी हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन। तो 7, 9, 11, 13 और यहाँ 15, यानी कि इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके भी सारे एलिमेंट इसमें हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट, अगर आप लगाना चाहें इसको तो ऐसे लगा भी सकते हैं। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। यहाँ इंटरसेक्शन करेंगे 7, 9, 11, 13, 15। अब इसमें जो दोनों में होगा वह एलिमेंट क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 7 और 9, 11 है, 7, 9, 11 इसमें भी है। यह हो गया 7, 9 और 11 हो गया। यह क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। अब आगे सातवां देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या कह रहा है, आइए उसको देखते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है, ये भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी देखिएगा तो यह क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 हो गया, और इंटरसेक्शन डी की वैल्यू 15 है और 17 है। कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो क्या करिएगा, हम बिल्कुल या तो हम इस तरह से 5 बना देंगे, इधर जो है ये दोनों हम यूज़ कर लेते हैं, चाहे ये भी लिख देंगे तब भी सही है और ये लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है ना। तब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर आपके 6 जैसा है। इसको देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी पूछ रहा है, बी यूनियन डी पूछ रहा है। तब क्या करिएगा, पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी यूनियन डी। हम ए को पहले लिख लें, ए लिखेंगे, ए कितना हो जाएगा हमारा 3, 5, 7, 9 और 11 हो गया। और यहाँ से इंटरसेक्शन
बी यूनियन डी पहले निकालिए। तो बी यूनियन डी कितना होगा आपका 7, 9, 11, 13, 15 और 17 हो गया। अब दोनों में कौन सा है, यहाँ से आपका देख रहे हैं 7 है, 9, 11 इसमें है, 7, 9, 11 है, ये कितना हो जाएगा 7, 9 और 11 हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा 9वां देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी बिल्कुल अलग अलग हम निकाल लेंगे। 9वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9वां में लिखा है कि कितना ए इंटरसेक्शन बी, यह ए इंटरसेक्शन बी और फिर क्या है इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी, यह जो है इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें। यहाँ से हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, वह क्या है वहाँ से निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दोनों में कॉमन है कौन है, 7 है, 9 है और 11 है। 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। फिर क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा वाला बी यूनियन सी निकालेंगे। तो बी यूनियन सी कितना हो जाएगा, यानी कि 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसके हेल्प से अब हमको निकालना होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो यह कितना हो जाएगा, अब देखिए दोनों में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में क्या है 7, 9, 11 है, इसमें भी 7, 9, 11 है दोनों में, तो हो जाएगा यह 7, 9 और 11 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला है इसका क्वेश्चन 6 का लास्ट वाला क्या है उसको फिर से देखते हैं। लास्ट वाला भी बहुत इजी है, इसको आप जनरली कर सकते हैं। क्या है, यह है जो है 10th वाला। अब यह है ए यूनियन डी, पहले आप निकाल लीजिए ए यूनियन डी, निकाल ही लीजिए पहले जो दिया हुआ है। तो ए आपका यह हो गया, डी वह हो गया, तो क्या होगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और कितना 17 हो गया ना। अब उसके बाद फिर क्या है आपका है बी यूनियन सी, यहाँ से बी यूनियन सी निकालिए। तो बी यूनियन सी कितना होगा 7, 9, 11, 13 और 15 हो गया। अब क्या निकालना है, इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट्स का ना, किसका ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कितना हो जाएगा, दोनों में कौन कौन जो है कॉमन है, कॉमन यहाँ से है 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 7 है, 9 है, 11 है और 15, 7, 9, 11 और 15। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके जो है 6 क्वेश्चंस के 10 पार्ट्स थे, हमने आपको 10 बता दिए और कुछ है नहीं, बिल्कुल ईजी है, आप इसको जो है इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आपको डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। धन्यवाद।